हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1968। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि स्टॉकहोम में बांटा जाता है और 10 दिसंबर को बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1998 या फिर ऑप्शन डी 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की तरफ से अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। और क्यों दिया गया था, तो याद रखिएगा कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कार्य करने के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी रेले आयोग या फिर ऑप्शन डी सैंडलर आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड डिस्पैच। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, इसी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सत्यजीत रे, ऑप्शन बी भानु अथैया, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के या फिर ऑप्शन डी श्याम बेनेगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के। दोस्तों, याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा देविका रानी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल 12 है। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मनु या फिर ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने परमवीर चक्र, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी भारत रत्न या फिर ऑप्शन डी पद्म विभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो भारत रत्न है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी। दोस्तों, याद रखिएगा कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी कि वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बेनिस को, ऑप्शन बी बहरीन को, ऑप्शन सी लाओस को या फिर ऑप्शन डी बेल्जियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाओस को। दोस्तों, याद रखिए कि हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सी नदी, ऑप्शन बी यांगसी नदी, ऑप्शन सी होंगहो नदी या फिर ऑप्शन डी मूसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होंगहो नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है और चीन का शोक होंगहो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध या फिर ऑप्शन डी मैटूर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन, शक संवत कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 219 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78 ईस्वी। दोस्तों याद रखिएगा कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसने किया था तो याद रखिएगा कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने कर्क, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी भोर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरे। दोस्तों अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी आपको पता है कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है जो कि काल्पनिक रेखाएं होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है इसको गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? ऑप्शन आपके सामने अमृता कौर, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मायावती या फिर ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ममता बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा कि देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो याद रखिएगा सुचिता कृपलानी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन आपके सामने 1911, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1912 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 में स्थापित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपिग्राफी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेमोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेमोग्राफी। दोस्तों याद रखिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। दोस्तों याद रखिएगा कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने गला, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के अंदर बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए एस्टिमेट लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।